दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर का सीरीज चला रहे हैं उसी में से ज्योमेट्री का फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद वीडियो देखें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है इफ़ द इंसेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एंड इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर देन द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। देखिए क्या है, पहले आप वीडियो रोकर खुद से सॉल्यूशन कीजिए। कहता है इफ द इंसेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइज इनसाइड, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी, क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहता है इन सेंटर लाइज इनसाइड, कोई इन सेंटर आई है। इन सेंटर किससे बनता है, इन सर्किल से बनता है। कहता है इन रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इन रेडियस यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इसका साइड क्या होता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड क्या होता है, सारे बराबर होते हैं। यानी ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा ए, ये भी क्या हो जाएगा ए। अब इन रेडियस क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इन रेडियस क्या होता है, आर बराबर a/2√3। आर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ए हमें फाइंड करना है 2√3, यानी जब हम ए निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूना 6√3। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहता है इफ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी 10 सेंटीमीटर देन द मेजर ऑफ इट्स इन रेडियस। कहता है, आप इसको छाप लिए होंगे, अब इरेज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है इफ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी 10 सेंटीमीटर देन द मेजर ऑफ इट्स इन रेडियस। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। कहता है सर्कम रेडियस यानी सर्कम सर्किल से बना होगा। सर्कम रेडियस कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इन रेडियस क्या होगा, इसका इन सर्किल का जो रेडियस होगा, मान लेते हैं ये इन रेडियस है, ये स्मॉल आर है, तो इस आर का मान क्या होगा। आप में पढ़े होंगे क्या, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है कैपिटल आर यानी सर्कम रेडियस और इन रेडियस स्मॉल आर का जो रेशियो होता है क्या होता है, 2:1। 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा। ये रेशियो आया कैसे, r इजिकल टू क्या होता है, a/√3 डिवाइड बाय करते हैं, स्मॉल r क्या होता है, a/2√3। a से a कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, यानी r रेशियो जब r हम निकालेंगे ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी 1। यही हमारा क्या आ गया रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहता है द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग इट्स साइड 6 सेंटीमीटर इच। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन पहले खुद से ट्राई कीजिए। क्या कहता है, द रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। इसका इन सर्किल का जो रेडियस क्या होगा, यदि इसकी भुजा कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर अभी पढ़े थे पिछले ही क्वेश्चन में, क्या होता है r इज इक्वल टू क्या होता है, a/2√3। यहाँ a कितना दिया हुआ है, 6, 2√3 कैंसिल करते हैं, 2 से 3, √3 से यानी √3, यानी जब r क्या आ गया हमारे पास, √3 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इन रेडियस, इन रेडियस पूछा था, इन रेडियस कितना आ गया, √3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहता है ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विथ ए बी बराबर ए सी। द साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए बी बराबर ए डी। इफ एंगल ए बी सी बराबर 30 डिग्री देन एंगल बी सी डी इज इक्वल टू। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। कहता है ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या है ए बी सी, क्या है, एक
आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी, द साइड बी ए प्रोड्यूस्ड कहाँ तक कर रहा है, डी तक प्रोड्यूस्ड करने का, सच दैट बी ए इज इक्वल टू ए डी होना चाहिए, यानी जितना ए बी का वैल्यू है उतना ही कितना किसका होना चाहिए, ए डी का वैल्यू होना चाहिए। आगे दिया हुआ इफ एंगल ए बी सी बराबर 30 डिग्री, इफ एंगल ए बी सी ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है देन एंगल बी सी डी क्या होगा, बी सी और डी क्या होगा, यानी यहाँ हम मिला देते हैं बी सी डी एंगल क्या होगा। अगर ये डायरेक्ट 9th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रूव करने का थ्योरम ही है। इस टाइप में अगर बनते ए बी बराबर ए सी बराबर अगर ए डी हो तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है। लेकिन कैसे होता है वो आइए देखते हैं। अब किसी त्रिभुज में दो साइड आपस में बराबर होता है तो उसके सामने वाली जो कोण होता है वो भी बराबर होता है। अगर ये 30 दिया हुआ है तो ये हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। अब आप एक और थ्योरम पढ़े होंगे, बहिष्कोण थ्योरम। बहिष्कोण क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है क्या है, बाह्य कोण बन रहा है, बहिष्कोण बन रहा है। तो इसका मान क्या होता है, सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर मतलब जो उसके दूर का दोनों जो एंगल है उसके योग के बराबर होता है। यानी एंगल डी ए सी कितना हो जाएगा, 30 और 30 कितना हो जाएगा, ये 60। अब एंगल देखते हैं ए सी डी में। ए सी डी में क्या है, ए सी इक्वल ए डी है, क्योंकि ए ये दोनों इक्वल था और ये आपस में इक्वल था तो ये भी आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब अगर ये एंगल हम थीटा मानते हैं तो ये एंगल भी इसके सामने वाली क्या हो जाएगा, थीटा। अब किसी भी त्रिभुज में सारे कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल त्रिभुज देखते हैं ए सी डी में, ये एंगल 60 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल का जो योग होता है कितना होना चाहिए, यानी 60 डिग्री प्लस थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, यानी 2 थीटा बराबर कितना आ गया, 120। यानी थीटा कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। यानी ये एंगल भी कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। यानी एंगल बी सी डी इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये एंगल यानी 30 डिग्री प्लस ये एंगल यानी कितना आया है, 60 डिग्री, यानी कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तब तक कॉपी कर लीजिए। इफ इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर क्या हुआ है, 5 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, एंड एंगल बी ए सी बराबर 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, देन एंगल ए बी सी क्या होगा। देखिए कहता है इफ इन अ ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए है बी है और सी है, ए बी सी कहता है एंगल ए बी सी है जो बराबर है कितना, 5 गुना एंगल ए सी बी, इसके 5 गुना है। यानी अगर ये थीटा मानते तो ये कितना हो गया हमारे पास, 5 थीटा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी जो है 3 गुना है एंगल ए सी बी, इसके कितना है, ये एंगल 3 गुना है, यानी ये कितना हो जाए, 3 थीटा। अब किसी भी त्रिभुज का जो सारे एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री कर लेते हैं। यानी 5 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। यानी 5 3 8 1 9, यानी 9 थीटा इज इक्वल टू 180। यानी जब हम थीटा निकालेंगे कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा है कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है, 5 थीटा, यानी 5 गुने 20 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 100। यही आंसर हो गया। अगर मेरा सॉल्यूशन आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।